तो जनाब अब बारी आई है ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील के रिव्यू और स्टोरी की। और इसकी 2 एपिसोड्स आ चुके हैं हम टीवी पे। और ये वही ड्रामों की एक कड़ी है जो प्रोजेक्ट्स थे, मिनी सीरीज़ जो बेस्ड थे, उनमें से ये एक ड्रामा है। और पहले हमने मनजोगी देखा, नादान देखा, तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामे थे वो भी। और ये भी बहुत अच्छा है। इसकी 2 एपिसोड्स जो आई हैं तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत सोच समझ कर लिखे हुए हैं। उसमें ह्यूमर भी है और उसमें सीरियसनेस की भी इंतहा है काफ़ी। तो बेसिकली सहर खान, मैंने सहर खान के एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने इतने ड्रामे नहीं देखे थे। मैंने बेसिकली जफ़ा देखा है और अब ये देखा है। तो मुझे सहर खान की एक्टिंग इतनी पसंद आई है इस ड्रामे में कि मैं हैरान हुई हूँ कि वो बंदी क्या परफ़ॉर्म कर रही है इसमें। इतनी रियलिटी बेस्ड लग रही है वो। लग रहा है कि हाँ, एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर है, जो कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह सब्सक्राइबर्स जमा कर ले। जैसे कि मैं सब्सक्राइबर्स जमा कर रही हूँ, पर ये कि मेरे ज़रा ज़्यादा हैं उसके कम है। तो वैसे सब्सक्राइब कर लें चैनल, मुझे दिसंबर के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप लोग के सपोर्ट से ही हो सकता है ये। अच्छा, तो वो इस तरह की दिखाई है कि वही अ, एक कमेंट भी आता है ना उसके चैनल पे, तो अपनी अम्मी से जो अपनी खुशी का इज़हार करती है। उसकी मदर कौन बनी है? नादिया अफ़खन, और फादर कौन बने? नुमान मसूद। और यही समझे कि यही जो पूरा एक तरह से कैरेक्टर्स जो है ये बिल्कुल सेम जो है जफ़ा में वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इतनी डिफरेंट उनकी अ, उसमें इतनी डिफरेंट वाइब्स हैं और उसमें इतनी डिफरेंट वाइब्स हैं और बहुत ज़बरदस्त। तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस ड्रामे में बहुत अच्छा काम किया है। तो बेसिकली जो ड्रामा है वो लाहौर बेस्ड लग रहा है, क्योंकि उसमें वो लाहौरी गलियाँ, लाहौर की गलियाँ छोटी-छोटी, और वो होता है ना छतें उस तरह की दिखाई हैं। और तो ये इसकी फैमिली में तो मैंने आपको बता दी। एक है सोनू डेंजर बने हैं, वो है बने हैं शुजा शुजा असद। और वो जो है बेसिकली उनकी मदर दिखाई है समिया मुमताज़। और वो दिखाया है कि वो डांस करते हैं और डांस से पैसे कमाते हैं। उनका एक ग्रुप है, 4-5-6 लड़के हैं उनके। उसमें एक लड़का जो है उनका ग्रुप मैनेजर है, ठीक है? ये होता है उसमें। फिर जो है ये लोग अलग-अलग हैं समझे। और चूँकि स्ट्रगल कर रही है, इसका नाम राबी है सहर खान का। चूँकि वो स्ट्रगल कर रही होती है, तो वो एक जगह जो है उसको देख लेती है सोनू निज्जर को, कि कहीं वो परफ़ॉर्म करने आया होता है, तो वो वहाँ जो है वो खड़ी हो जाती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और वो पहले मना कर देता है और फिर वो आ जाता है इंटरव्यू देने के लिए। कि एक्चुअली इसका मकसद ये होता है कि यार अगर किसी मशहूर लोगों को मैं अपने चैनल में डालूँगी तो मेरा च यूट्यूब चैनल जो है वो चमक जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है ना वो देखता है बंदा कि यार ये तो जब वो चैनल ऑन होता है, जब वो बात कर रही होती है चैनल पे, तो ढेर-ढेर करके बोल रही होती है। बिकॉज़ लाहौर में ना अक्सर वो इस तरह बात करते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है इस वक़्त, तो मैं क्या करूँ? तो वो कहता है यार तुम तो पहले बिल्कुल सही बोल रही होती हो, जब ऑफ एयर होती हो, तुम इसमें जाती हो लाइव तो तुम अजीब तरीके से बोल रही हो रिकॉर्डिंग में। तो वो कहती है हाँ, मैंने कैरेक्टर डेवलप किया है। तो वो बस इसकी ये स्ट्रगल दिखाई है। इनका एक कज़न है, कामी नाम है उसका। और इसके अलावा जो है वो बंदा जो है वो इनके बस काम करता रहता था। ब मतलब दिखाया था कि भई फर्स्ट एपिसोड तक दिखाया था कि वो जो काम कहती है वो कर रहे होते हैं भाग-भाग के। हाँ, तो जो कामी है वो उनके अम्मी-अब्बा भी दिखाए हैं, लाइक वो ताई हैं इसके सेहर खान के। और वो जो हैं अच्छा ये दिखाया है। और एक तरह से दिखाया है कि वो अंडरस्टूड ही होना चाहिए वो बंदे के हिसाब से कि सेहर खान उसकी बचपन की मंगेतर है, एक तरह, ठीक है? इतना ऑब्वियस नहीं दिखाया, अभी उसकी बातचीत जारी वो सारी है। फिर एक साहब दिखाए हैं जो सलीम मेराज नाम है उनका। और वो जो है जनाब अजीब से दिखाए हैं। अब सोनू डेंजर जाते हैं अपने ग्रुप के साथ डांस करने, परफॉर्म करने जाते हैं इनके यहाँ सलीम मेराज के यहाँ। और कोई तकरीब होती है और वहाँ पैसे मांगने की बात आती है, वो पैसे नहीं देना चाह रहे होते, मतलब आधी पेमेंट करते हैं आधी पेमेंट नहीं करते। तो जो ग्रुप का मेंबर होता है वो कहता है हम तो परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आप पैसा नहीं दोगे। तो वो बंदूक वाले लोगों को बुला लेते हैं और कहते हैं, मतलब वो डराते हैं ना एक तरह से। तो फिर ना उसको अलग कर देते हैं और बाकी ग्रुप वालों को कहते हैं जाओ तुम परफॉर्म करो। और इसको बिल्कुल अलग छोड़ देते हैं, वो तो चले जाते हैं लड़के।
तो फिर दिखाते हैं कि भाई बड़ा अजीब सीन दिखाते हैं कि भाई हम समझते हैं ना कि सिर्फ ख़वातीन ही सिक्योर नहीं होती हैं, लड़कियां सिक्योर नहीं होती। तो मुझे इस लड़की का नाम नहीं पता जिसने ये कैरेक्टर प्ले किया है, मून नाम है इसका कैरेक्टर नेम। तो वो जो है वो दिखाते हैं कि उसके साथ जो है वो जो साहब होते हैं वो अ, गलत सलत काम कर उसके साथ हरकत करते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो बेचारा बहुत अजीब सा हो जाता है और वो ज़ाहिर है वो ना अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताता, मतलब ग्रुप मेंबर्स को कुछ नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ है। और बड़ी शॉकिंग सीन होता है वो कि जिस तरह उसने परफॉर्म किया, जिस तरह वो बैठा हुआ होता है और वो रो रहा होता है और फिर वो पैसे उसके ऊपर फेंकते हैं कि ये लो पैसे तुम्हारे जो तुम मांग रहे थे ना एडवांस, ये लो। मतलब एक तरह उसकी इज्जत दाव पे लग के पैसे दिए जा रहे होते हैं उसे। तो ये सीन दिखाया होता है। ये साहब जो है ना बड़े अजीब से दिखाए हैं, सलीम महराज। ये कामी के साथ भी बड़ा बुरा सलूक करते हैं एक जगह पे। तो पुलिस तो उन्होंने लगता है खरीदी हुई है, तो पुलिस को जो कहते हैं वो कर पुलिस जो है वो उनके कदमों में ला के डाल देती है लोगों को, बंदों को। तो ये सीन होता है और खैर वो बंदा ना अपने दोस्तों से ग्रुप मेंबर से कहता है मैनेजर के भाई ने जो है वो क्या कहते हैं पेमेंट पूरी ली है, चाहे मार खाई है लेकिन पेमेंट पूरी लेकर आया हूँ। बताता कुछ नहीं है और इतना सैड उसकी आँखें होती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, वो सीन आप देखेंगे तो बहुत ही सेंसिटिव था। अच्छा, सोनू निंजा की जो मदर है समिया मुमताज़, वो भी डांस की लाइक करती होती होंगी पहले, तो वो सिखाती है अपने बेटे को, वो उसी को फॉलो कर रहा है। तो उनका थोड़ा-थोड़ा सीन दिखाया था फर्स्ट एपिसोड में, ऐसा कुछ नहीं था, सेकंड एपिसोड में नहीं था कुछ। अच्छा, नादिया अफ़गान जो उनकी मदर दिखाई है, तो उनकी और उनके हस्बैंड की लगता है कि कोई इतनी अच्छी वो नहीं है रिलेशन, मतलब ऐसा लगता है वो चुप-चुप रहते हैं और इस तरह के दिखाएँ। तो ये सीन होता है लेकिन मदर और राबी यानी सहर खान की बहुत अच्छी रिलेशन दिखाई है, बहुत फ्रेंडली दिखाए हैं। अच्छा, फिर ना ये दिखाते हैं कि ये सब वाक़या तो उनके साथ ग्रुप के लड़कों के साथ हो जाता है, तो वो लड़का तो गायब हो जाता है एक तरह से ना, मून। फिर दिखाते हैं कि अब उसने लेकिन आतिफ असलम का एक गाना नहीं, संगे माह, जो ड्रामा था उसका टाइटल सॉन्ग, उस पे परफॉर्म करने के लिए समझिए आतिफ असलम की साथ इनको कोऑर्डिनेट करना होता है, लाइक वो अप्रूव करेंगे वीडियो डांस की तो फिर वो इनको काम मिलेगा उनके साथ वीडियो करने का। और ये वो नहीं दिलवा रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब वो कर रहे होते हैं तो वो होता है यार, अच्छा ये लड़की जो होती है राबी, ये सोनू को कांटेक्ट करती है, कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना मिलते हैं जब जब, तो बताती है कि भाई मैं जो ना तुम और मैं मिलके काम कर सकते हैं यूट्यूब का, और मतलब ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बनाऊंगी और जो है नहीं हाँ मैं बहुत प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हूँ और मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बनाऊंगी और फिर जो भी पैसे मिलेंगे तुम्हारी वीडियोस पर वो आधे आधे कर लेंगे, इस तरह से कुछ कर लेंगे। वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना, मुझे डांस का शौक है, मैं डांस करूँगा। कहता है हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना, तो कहती है हाथ नहीं जोड़ो पैसे जोड़ो। मुझे अच्छा लगा ये डायलॉग। खैर ये जो ये जो होता है ना इनका, जब वीडियो बनाने के लिए लोग लगते हैं तो वहाँ मून नहीं आता। तो खैर मून फिर आज ये लिपिक करने जाता है, वो आ जाता है उनके साथ, लाइक सोनू डेंजर के साथ। तो वो जो बिजनेस मीटिंग होती है शहर की, यानी राबी की और सोनू डेंजर की, वो तो नाकाम हो जाती है। वो कहता है मुझे नहीं करना, मैं मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये काम कभी करूँगा तुम्हारे साथ। खैर ये बात ख़त्म हो जाती है। जब वीडियो बनाने की बात होती है तो वीडियो जब बनाते हैं लोग, शूट करते हैं, तो अच्छी वीडियो नहीं बनती। तो वो कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। फिर सोनू डेंजर को ख्याल आता है कि ये जो लड़की है राबी, इसको कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये तो बड़ी दावे करती है कि मैं प्रोफेशनल वीडियो बनाती हूँ। उससे कॉन्टैक्ट करता है, उसे बुलाता है, फिर उसको लेकर आता है, फिर वो वीडियो बनाती है बड़े मज़े से वो झूमती-झामती वीडियो बना रही होती है, लाइक कभी यूँ लहराती हुई जाती है, कभी यूँ लहराती हुई, इस तरह से वीडियो बन रही होती है। तो वो कहता है सोनू डेंजर ना उसको घर छोड़ने जा अच्छा पिक भी करता है और उसको छोड़ने भी जा रहा होता है। बड़े मज़े की बात लग मुझे सबसे बेस्ट सीन जो लगा था ना इस सेकंड एपिसोड में, वो ये लगा था कि जब वो जाती है ना इसके यहाँ सोनू डेंजर के डांस की वीडियो बनाने के लिए, तो कहती है 1 मिनट रुक जाओ। उसकी तस्वीर लेती है, लोकेशन डालती है और पता नहीं क्या पूछती है, एक और चीज़ एरिया का नाम पूछती है, क्या पूछती है? कहती है ये मैं ना अपने मामू को भेज रही हूँ, वो एसएचओ पता नहीं क्या है, पुलिस में कुछ हैं और उन्होंने कहा था जब भी कहीं नई जगह जाया करो तो मुझे फ़ौरन ये भेजा करो। तो कहता अच्छा, वैसे मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो कहती है नहीं बुरा
बुरे की बात नहीं, बस वो जो मुझे कहते हैं मैं हमेशा यही करती हूँ। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अच्छा फिर ये हो जाता है, फिर उसके बाद है ना वो पूछता है, सोनू निन्जा पूछता है कि तुम्हें कैसी लगी वीडियो ना? तो डांस कैसा लगा? तो कहती है मुझे सबका डांस बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे लेफ्ट पे जो खड़ा था ना बंदा, वो उसकी बॉडी और उसका जो डांस है ना, उसका मतलब वो उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा, लग रहा था कि वो अलग अलग जा रहा है, लॉस्ट है वो। तो कहता कौन, मून? तो कहती मुझे क्या नाम बता। तो खैर वो फिर उससे ना ऊपर जाके लोग कहते हैं छत पे कर रहे होते हैं रिहर्सल, तो मतलब वीडियो बना रहे होते हैं, तो वहाँ जाके बात करता है कि आप लोग दोबारा प्लीज़ प्रैक्टिस करो। तो वो जो ना वो हो जाता है, बिखर जाता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं सुबह से हम थक गए हैं और हम नहीं करेंगे। अब अजीब सीन हो जाता है, क्योंकि तो वो बंदी पहले कहती है उससे, सहर खान से बोलती है सोनू डेंजर से कि मैं ना एडिट कर लूँगी, तो उसको बंदे को साइड पे कर दूँगी, फ़िक्र नहीं करो। तो कहता नहीं उसको तो ऐड करना ज़रूरी है, वही तो ग्रुप का मैनेजर है, उसी ने तो आतिफ़ असलम से कनेक्ट करवाना है। तो अच्छा कहती है मुझे ना 10,000 रुपये मैं लेती हूँ पिक्चर्स के फ़ोटोशूट के, और 20,000 रुपये मैं लेती हूँ वीडियोग्राफी के, दोगे? तो कहता है नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं कितनी वीडियोस तुम्हारे लिए फ्री कर दूंगा डांस की, तुम अपने चैनल पे लगा लेना बस ये। और कहती है आतिफ असलम से इंटरव्यू करवाओगे, ये भी वादा करो। कहता है हम मैं खुद नहीं मिल पा रहा तो तुमसे कैसे मिलवाऊंगा। खैर इस तरह की बातें होती हैं। फिर ना अच्छा ये लड़का जो है वो सीढ़ियाँ ये लोग उतरते हैं, तो रास्ते में होते हैं, वो कहता है यार तुम क्यों हो रहे हो? कहता है मैं डांस नहीं कर सकता। फिर वो ना इतना हो जाता है, सैड हो जाता है बंदा मून, वो ना अपने ऊपर ईंट उठा के मार देता है। कहता है मेरा दिल भी ज़ख्मी हो गया और अब मेरे पाँव भी ज़ख्मी हो गए, मैं नहीं नाच सकता। मेरा डांस तो उसी रात मर गया जिस दिन वो वाला वाक़या पेश आया था। तो इस तरह बात करते हैं। खैर मून जो है अपने आप को ज़ख्मी करके यहाँ से चले जाते हैं। अब ये राबी यानी सहर खान से कहता है, सोनू निन्जा कहता है कि ये क्या हो गया, और इस तरह से फिर इसको घर छोड़ने जा रहा होता है। कहता है कि मतलब वीडियो तो दोबारा नहीं बनती ना, तो घर छोड़ने जा रहा होता है। वहाँ कामी जो है वो एक्चुअली उसको पहले भी देख चुका होता है कि वो बिज़नेस मीटिंग के लिए जब गई होती है ना, तो उसके साथ पापड़ी चाट खा रही होती है, तो वो देख लेता है। तो वो ना बहुत नाराज़ होता है कि आइंदा मैं ना देखूँ तुम्हें किसी के साथ। अपनी अम्मी से वो जाके कहती है कि मैं कोई इसकी मांगू क्या, जो ये क्यों वो मतलब क्यों इतना पोसेसिव हो रहा है। वो कहती है मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं, तुम अपने अब्बा से पूछ लो। खैर ये तो नहीं दिखाते कि अब्बा से पूछा है या नहीं पूछा। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, ये पिक एंड ड्रॉप का जो सीन होता है, जब ये घर छोड़ने आ रहा होता है तो उससे बात कर रहा होता है, तो वो मतलब मून के रिलेटेड ही डिस्कशन चल रही होती है। तो वो कहता है मैं तुमसे कुछ देर और बात कर सकता हूँ। कुछ वो कहती है तुम्हारी खाली आंखें कुछ बता रही है, मैं भूल गई हूँ, डायलॉग बड़ा अच्छा सा था। तो कहता है तुमने मेरी खाली आंखों के बारे में कैसे पढ़ा? तो कहती है मैं सारी उम्र अपनी माँ की खाली आंखें देखती आ रही हूँ, तो मुझे पता है खाली आंखें कैसी होती हैं। सॉरी मैंने डायलॉग पूरा बिल्कुल वो कर दिया, तबाह और बात कर दिया, मुझे एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा ये तो खैर वो जो है वो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा कामी सामने ना गली गली में लड़के खड़े किए हुए होते ताकि ये पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि लड़का एक जाके वो कर देता है, बता देता है कि भाई ये तो भाभी जो है वो घूमती फिर रही है, भाभी है नहीं लेकिन भाभी जो है वो घूमती फिर रही है लड़के के साथ। वो हर गली में लड़के खड़े कर देता है मारने के लिए। और लेकिन वो कहता है भाभी के सामने कुछ नहीं करना, जब वो अकेला हो तब मारना उसको। फिर वो राबी से जाके कहता है कि भाई बात सुनो, ये मेरा जो दोस्त है मून, ये चाह रहा है कि मैं उसको हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ उसके, उसमें जो है वो उसको साथ दूँ जो उस दिन वाक़या हुआ उसमें। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरी माँ ने मुझे डांस करना सिखाया, लेकिन मुझे लड़ना नहीं सिखाया, मैं नहीं लड़ नहीं सकता। और उससे कहता है कि तुम ऐसा कर सकती हो कि वो उनको, जो बंदे का नाम मैं भूल गई, सलीम मेराज का क्या नाम होता है, कहता है तुम उसको एक्सपोज करने में मेरी हेल्प करोगी, तुम अपने चैनल पर डालोगी। तो कहती है मेरे चैनल में इतने से तो सब्सक्राइबर, मैं सुल्ताना सिद्दीकी थोड़ी हूँ मैं इतनी मशहूर थोड़ी हूँ। खैर वो फिर उसको दोनों कुछ मशवरे वशवरे कर देती है उसे, और कि ऐसा कर लो, उसको सपोर्ट करो तुम जाके। अच्छा फिर वो उसको कहता है कि अब वीडियो वगैरह पे कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर मूड नहीं होगा तो फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे, उसके बगैर कोई काम नहीं करेंगे। तो ख़ैर ये सब होता है। उसके अलावा एक चीज़ मैं मेंशन करनी थी, लास्ट जो एपिसोड थी यानी फर्स्ट एपिसोड थी, उसमें ना दिखाया था कि ये नादिया अफ़गान जो है वो उनके हस्बैंड जो है नुमान मसूद वो बहुत वो दिखाए ड्राई से। तो वो ना जब एक दिन ना कढ़ी पकौड़ा बनाती है, वो कहते हैं क्या बनाया, तो कहती कढ़ी पकौड़े, पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है। तो कहते हैं मेरा बहुत दिल चाह रहा था बहुत दिनों से, थैंक यू।
तो वो उसकी आँखों में इतने आँसू होते हैं वो खुशी के, फिर वो अपनी बेटी से डिस शेयर करती है कि आज मतलब मैं बहुत खुश हूँ। तो ये बहुत अच्छा सीन था। अच्छा, मेरे ख़्याल से जो सलीम मिराज का नाम है ना कैरेक्टर में, वो शायद बाउ कैसर है, मैं श्योर नहीं हूँ। बट ड्रामा बहुत अच्छा है। मैंने शायद इतने अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं किया, लेकिन वो देखने में मज़ा अलग आता है, आप एन्जॉय करेंगे। ख़ासतौर पे सहर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। तो बस ये है स्टोरी ज़्यादातर मैंने बताई आज। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।